अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रैकवे सीरीज़ की आर नंबर 26 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आर नंबर 26 होम्योपैथिक ड्राप्स, जिसको रीजनरेशन ड्राप्स भी कहा जाता है, ये मेडिसिन जिस्म में जब क्रॉनिक डिजीज़ पाई जा रही होती हैं और उन क्रॉनिक डिजीज़ के बायस जो जिस्म का बेसिकली इंटरनल एक सिस्टम होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, या फिर इसके अलावा ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये इन्हिसार कर रहा होता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स के ऊपर, या बॉडी में जो एक नर्वस सिस्टम पाया जा रहा होता है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो जब नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाए, या जिसे हम अपनी ज़बान में एसाबी निज़ाम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, जिस बायस जिस्म के अंदर कमज़ोरी की अलामत देखने में रही हो, ऐसी कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ की मिसाल इसी तरह से होगी जैसे कि लोहे को जंग लग जाना। अब जब लोहे को जंग लग जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग पड़ता है या काफ़ी ज़्यादा नकारा हो जाता है। सेम इसी तरह से जिस्म के अंदर जब कोई क्रॉनिक डिजीज़ पाई जा रही होती है तो वो क्रॉनिक डिजीज़ जिस्म को अंदरूनी तौर पे खोखला करने लग पड़ती है। स्टार्टिंग में पेशेंट को जस्ट कमज़ोरी महसूस होने लग पड़ेगी, लेकिन उस कमज़ोरी के बायस आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के जो मुख्तलिफ आर्गन्स होंगे जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे उसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्बेंस देखने में रही होगी। अब जो क्रॉनिक केसेस होते हैं वहाँ पर जिसम में जो ये वीकनेस की प्रॉब्लम पाई जा रही होती है, ऐसे केसेस में आर नंबर 26 जो होम्योपैथिक ड्राप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट और क्विक रोल प्ले कर रही होती है। इस वीडियो में हम आर नंबर 26 रीजनरेशन ड्राप्स के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आर नंबर 26 जो होम्योपैथिक ड्राप्स हैं ये बेसिकली एक तरह से बॉडी के जनरल टॉनिक तौर पर अपना काम कर रही होती है। अब स्पेशली जो ये मेडिसिन है ये क्रॉनिक केसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ देखने मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सेकंड पे डायबिटीज़, थर्ड पे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर की डिजीज़ होगी हो, या इसके अलावा CKD वाले पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अब जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के नेम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इस हवाले से भी हम थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले मैंने आपके साथ डिजीज़ का नेम शेयर किया है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये बेसिकली दिल के अमराज आ जाते हैं। आप जब भी किसी शख्स को हार्ट के कोई इश्यूज़ होते हैं, हार्ट की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पाई जा रही होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पेशेंट्स के अंदर देखने में रही होती हैं, लेकिन उन तमाम तर बीमारियों में मेन क्या चीज़ देखने में रही होगी कि दिल जो होगा वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, जिस बदौलत जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी की अलामत होगी वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग पड़ेगी। अब इस हार्ट के इश्यूज़ के बेस पे पेशेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद जो बीमारी होंगी वो जन्म ले रही होंगी, जैसे कि पेशेंट को ना सिर्फ वीकनेस की प्रॉब्लम होगी बल्कि ऐसे पेशेंट कोई भी बात सही तरह से याद नहीं रख पा रहे होंगे, या ऐसे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता होगा। ऐसे पेशेंट्स की जो कैपिलरीज होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे या उनके अंदर सीवियर किस्म की स्टिफनेस देखने में रही होंगी। अब इसी तरह से मुख्तलिफ जो आगे और बीमारियों के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो गए हों, या इसके अलावा कैंसर वाले पेशेंट हो गए हों, या दीगर जो और बीमारियों के हवाले से हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। उनमें मेन पॉइंट क्या होगा कि पेशेंट के अंदर स्टार्टिंग में कमज़ोरी की अलामत आने लग पड़ेगी। जैसे कि शुगर वाले पेशेंट्स की अगर बात की जाए कि जब उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा नर्वस सिस्टम के रिलेटेड डिजीज़ देखने में रही होती हैं कि जैसे उनके जो असाब होते हैं वो इस कदर कमज़ोर हो जाते हैं कि उनमें फड़फड़ाहट देखने में रही होगी।
अक्सर आपने जिन पेशेंट्स को शुगर की बीमारी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से होगी, उनमें देखने में मेरा होगा कि उनके जो हाथ होंगे वो काँपते रहते होंगे, या वो किसी भी चीज़ की जानिब अगर गौर से देखेंगे तो अक्सर उनकी जो नज़र होगी वो लड़खड़ा जाएगी, या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो फोकसिंग वाला पॉइंट होगा वो डिस्टर्ब पाया जा रहा होगा। अब डायबिटिक पेशेंट्स के अलावा जो सीकेडी वाले पेशेंट होंगे, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट, जिन अफराद के गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते होंगे, तो ऐसे पेशेंट्स में अब जो सिम्टम्स देखने मेरी होंगी कि वो जब भी कोई काम करने लगे होंगे तो उन्हें जिस्म के अंदर अचानक से निढाली स्टार्ट होने लग पड़ेगी, या अक्सर उनको ऐसे फील होता होगा कि जो ही वो कोई काम करना चाह रहे हों, लेकिन जिस्म के अंदर खोखलापन उन्हें महसूस हो रहा होगा, जैसा कि उनके जिस्म के अंदर बिल्कुल जान ही नहीं है। या अगर वो कोई चीज़ याद रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद उसके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा भूलने की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो उसी चीज़ को जब याद करने की कोशिश करेंगे तो वो उसे याद नहीं कर पा रहे होंगे। अब ये जो कंडीशंस होगी ये ना सिर्फ सीकेडी वाले पेशेंट्स में देखने मेरी होगी, बल्कि ऐसे पेशेंट्स की जो हार्ट बीट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल पाई जा रही होती है। मोस्टली इन पेशेंट्स की अगर हार्ट बीट या इन पेशेंट्स की पल्स चेक की जाए तो उसकी जो रफ्तार होगी वो या तो बहुत ज़्यादा धीमी देखने मेरी होगी या बहुत ही ज़्यादा तेज़ देखने मेरी होगी। अब जो ये सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि बात काफ़ी ज़्यादा भूल जाना, इसमें जो मेन प्रॉब्लम देखने मेरी होती है कि पेशेंट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस जिसे कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। अब जो ये बीमारी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वीकनेस वाली, इसमें मोस्टली पेशेंट्स अल्जाइमर वाले हमें देखने मेरे होंगे, सिज़ोफ्रेनिया वाले देखने मेरे होंगे, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स वाले देखने मेरे होंगे। ये तीनों जो स्पेसिफिक किस्म के डिजीज़ेज़ हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं नर्वस सिस्टम के साथ, जिसमें स्पेशली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की जो नर्व्स की फड़फड़ाहट होगी वो अक्सर औक़ात ख़ुद भी फ़ील करते होंगे। जैसा कि उनके जिस्म के जो मुख्तलिफ अज़ा होंगे, अगर बात की जाए ऐसे पेशेंट्स की, तो उन्हें कभी-कभार फ़ील होता होगा कि उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर अगर हाथ रखा है तो उनकी हाथ की उँगलियों के अंदर यहाँ पर उन्हें पल्पिटेशन फ़ील होती होगी, या ऐसे फ़ील होता होगा कि जो उनका उस जगह का टिश्यू होगा या उस जगह का जो उनका मास्क होगा उसके अंदर हल्की सी मूवमेंट पाई जा रही हो। मोस्टली जो ये प्रॉब्लम है, ये इस किस्म की जो सिम्टम है, ये जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनमें भी देखने मेरी होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, उनको ये सिम्टम्स अपनी पेशानी वाली जगह पर, अपने माथे की इन जगहों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फील होती होगी, कि जब भी उनका ब्लड प्रेशर शूट करता होगा तो उन्हें इस जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाहट महसूस होती होगी। सेम जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्जाइमर वाले, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले या सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स, उनकी इलामात इस तरह के होंगी, उनको जो ये फड़फड़ाहट फील होती होगी ये अपने ज़्यादातर हाथों के टिश्यूज़ के अंदर ही फील होती होंगी। ये जितनी भी डिजीज़ेज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनमें एक और इम्पोर्टेंट डिजीज़ आ जाती है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कम पेशेंट्स के अंदर देखने मेरी होती है, लेकिन उस हवाले से ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है, इस तरह के पेशेंट्स की जब सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही होती हैं तो वो उन्हें इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन जब ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा हद से बढ़ जाती है तो वो इस रिलेटेड पेशेंट परेशान हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली फिर कैंसर ही डायग्नोज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी होती है कि जिसमें जो बेसिकली इम्यून सिस्टम होता है या हमारे जिस्म के दिफाई निज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर वो अटैक करने लग पड़ता है। अब जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लग पड़ेगा, तो ऐसे पेशेंट में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ देखने मेरी होंगी। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स की जो सिम्टम्स देखने मेरी होंगी कि इस तरह के अफराद को हर 3 से 4 हफ्तों के बाद बुखार हो जाता होगा, और ना सिर्फ बुखार की कैफियत रहती होगी बल्कि ऐसे अफराद में मज़ीद कई और बीमारियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही होंगी। जैसे इन पेशेंट्स के यूरिन के अंदर प्रॉब्लम देखने मेरी होगी, या ऐसे पेशेंट का लिवर आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होने लग पड़ेगा, और इन पेशेंट्स में पिलाट काफ़ी ज़्यादा देखने मेरी होगी, क्योंकि जिस्म में जब जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं या जो सेल्स जिस्म को बचा रहे होते हैं डिफरेंट बीमारियों से, वो जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ या आहिस्ता आहिस्ता डेड होने लग पड़ते हैं, तो उसके नताज में मुख्तलिफ़ पेशेंट्स के यूरिन के अंदर प्रॉब्लम देखने मेरी होती है और मुख्तलिफ़ पेशेंट्स के
लिवर आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। तो जिन पेशेंट्स में ये दो सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिली हों कि एक उनका लिवर डिस्टर्ब हो रहा हो काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से, या उनके यूरिन में आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रॉब्लम्स आने लग पड़ें, तो वो इस चीज़ की तरफ लाजमन ध्यान दें। और ऐसे पेशेंट्स में कमज़ोरी की अलामत काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी, तकरीबन हर वक्त ही उन्हें अपने जिस्म के अंदर निढाली महसूस होती होगी। अब ये जितनी भी कंडीशन, जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन तमाम तर अमराज में या इन तमाम तर अमराज की कंडीशंस में आप आर नंबर 26 जो होम्योपैथिक ड्रॉप है इसको यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन के साथ आप अपनी बीमारी के हिसाब से जो मेडिसिन होंगी वो भी यूज़ करेंगे, जस्ट एज अ जनरल टानिक के तौर पर अपना काम कर रही होगी। तो इसलिए इस मेडिसिन को आप साथ यूज़ करते रहा करें, ताकि जो नर्वस सिस्टम के अंदर वीकनेस की प्रॉब्लम पाई जा रही हो या जो नर्व्स काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग पड़े, तो उसको ये साथ आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करती रहा करें। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार होगा कि इसके आपने 15 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करने होंगे। बाकी जो आपकी मेडिसिन होंगी, चाहे आप होम्यो की मेडिसिन यूज़ कर रहे हों या एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हों, दोनों मेडिसिन में आपने तकरीबन 15-20 मिनट का डिफरेंस लाजमी रखना है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।